हेलो बच्चों, मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 4 का सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, यानी ट्रू सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका क्लासिफिकेशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके नेचर और उनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं या इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसके आधार पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसे 4 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर क्या है, वह एटम है कि मॉलिक्यूल है कि आयंस है, इसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस, और उसके पार्टिकल्स के बीच में किस तरह के फोर्स लग रहे हैं, इसके आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। पहले ग्रुप का नाम है आयनिक सॉलिड, दूसरे का नाम है कोवैलेंट सॉलिड, तीसरे का नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथे का नाम है मेटालिक सॉलिड। अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड जो होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। आयंस का मतलब कैटायन और एनायन होते हैं, और इनके बीच यही दोनों मिल करके इसको बनाते हैं, और इनके बीच स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यह फोर्स प्रबल होने के कारण इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होते हैं या हाई होते हैं। देखिए, इन आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोसों में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल घटक कण हैं, आर आयंस, आयन होते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं और निगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। दीज आयंस आर, और ये आयन जो होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। मेंटेनिंग द ओवरऑल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, यानी जितने कैटायन होते हैं उतने ही एनायन होते हैं, इसलिए पूरा क्रिस्टल या पूरा सॉलिड जो होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यही लिखा गया, मेंटेनिंग द ओवरऑल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इट्स एमपी ऑब्लिक बीपी, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इज हाई, वो अधिक होता है। इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आयनिक सॉलिड होते हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। बट इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट माने पिघली अवस्था में, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं NaCl जो साल्ट है, नमक, KCl, BaCl2, KNO3 इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे सॉलिड का, जिसका नाम है कोवैलेंट सॉलिड। जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के एटम होते हैं, और यह स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होने के कारण इनके मतलब ये बहुत ही हार्ड होते हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होते हैं, और साथ में यह इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जा सकती है। कोवैलेंट सॉलिड्स, इन कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी घटक कण हैं, आर एटम्स। एटम्स में भी नॉन मेटल होंगे। आगे जब हम मेटालिक सॉलिड बताएंगे तो उसमें भी मेटल होते हैं, लेकिन एटम होते हैं, लेकिन वो मेटल के एटम होते हैं,
और कोवैलेंट सॉलिड में नॉन मेटल के एटम होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाई, जो आपस में बंधे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड से। दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, वह स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के ही कारण ये सॉलिड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। इट्स बीपी एंड एमपी, यानी इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी हाई, बहुत उच्च होते हैं। एंड इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इसका एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरंडम को कहते हैं। यह बहुत ही हार्डेस्ट होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग जो रेगमाल कागज होते हैं जिनसे मतलब घर्षण करके जंग आदि हटाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर यह होता है। इसमें ग्रेफाइट जो होता है यह कोवैलेंट सॉलिड होने के साथ साथ यह इलेक्ट्रिसिटी का मतलब गुड कंडक्टर होता है। यह गुड कंडक्टर होना इसकी संरचना पर डिपेंड करता है, उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यह कोवैलेंट सॉलिड के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रकार के सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एक दूसरे से वीक वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़े रहते हैं। वीक वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़े होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वह सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाई, ये आपस में बंधे होते हैं वीक वान डेर वाल्स फोर्स, दुर्बल वान डेर वाल्स बल से। इट्स एमपी एंड बीपी इज लो, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो यानी कम होते हैं। एंड इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इसका एग्जांपल है आयोडीन, सल्फर, सॉलिड CO2 एक्सेट्रा। अब हम लोग चौथे प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड से स्पष्ट है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह मेटल एटम्स होते हैं, और मेटल एटम्स, मेटल में जो मेटल एटम्स होते हैं एक स्पेसिफिक बॉन्ड, एक विशिष्ट बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। स्पेसिफिक बॉन्ड इसलिए इसे कहते हैं कि यह केवल मेटल में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। इसमें मेटल के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो जब मेटल एटम इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो मेटल के कैटायन बनते हैं। मेटल के कैटायन को हम केर्नेल कहते हैं, मेटल के कैटायन को हम केर्नेल कहते हैं, और इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी केर्नेल के इर्द गिर्द ही मेटालिक सॉलिड में उपस्थित रहते हैं और इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और यह फ्री इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। मेटालिक बॉन्ड के ही कारण मेटल में जितने भी मेटालिक कैरेक्टर होते हैं वह उपस्थित होते हैं। मेटालिक सॉलिड, इन मेटालिक सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम। मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वे पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम हैं जिन्हें हम कर्नल्स कहते हैं। विच आर हेल्ड टुगेदर, जो बंधे होते हैं बाय मेटालिक बॉन्ड। अभी हमने बताया ना जो फ्री इलेक्ट्रॉन और कर्नेल होते हैं इन्हीं के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसे हम मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। द बॉन्ड बिटवीन कर्नेल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हेंस इट्स, इसीलिए इसका एमपी एंड बीपी इज हाई, इसीलिए इनके एमपी और बीपी उच्च होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल होगा Fe यानी आयरन, Cu यानी कॉपर, Ag माने सिल्वर इत्यादि और सब मेटल।